हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने इस ट्रांसमीटर की अनबॉक्सिंग की थी, जिसमें कि मैंने इस ट्रांसमीटर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रांसमीटर को हम अपने इस ट्रैक्टर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो भाइयों, सबसे पहले इस बॉक्स में से हम ट्रांसमीटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाइयों, हमने ट्रांसमीटर को बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर के अंदर भाइयों हम बैटरी लगा लेते हैं। तो भाइयों, ट्रांसमीटर के अंदर सभी बैटरी लग चुकी हैं। अब इसे भाइयों हम कर देते हैं क्लोज। तो भाइयों, अपना ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। अब भाइयों, इसे कनेक्ट करते हैं ट्रैक्टर के साथ। तो भाइयों, ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस रिसीवर की, जो कि भाइयों हमें ट्रांसमीटर के साथ में मिलता है। तो भाइयों, ये हमारी सर्वो की तार। तो भाइयों, सर्वो की तार लगाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो कि भाइयों इसमें ये येलो वायर दिया हुआ है, ये है भाइयों इसका सिग्नल वायर, और इसको आपको रखना है भाइयों अंदर की साइड में। तो भाइयों, सर्वो की वायर मैंने लगा दी, और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो येलो वायर दिया हुआ है, ये भाइयों आपको रखना है अंदर की साइड में, क्योंकि भाइयों ये इसका सिग्नल वायर, और बीच का भाइयों रेड वाला वायर है इसका पॉजिटिव वायर, और इधर भाइयों ब्राउन वायर दिया हुआ ये है नेगेटिव वायर। आपको ये लगाते टाइम ध्यान रखना है। और भाइयों, अब हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं इस ESC को। और भाइयों, इसका यूज होता है मोटर को चलाने के लिए, जो कि भाइयों हमने अपने ट्रैक्टर में 12 वोल्टेज की ड्रिल मशीन वाली मोटर यूज़ की है। तो भाइयों, ये हमारी 12 वोल्टेज की ESC, जो कि भाइयों वाटर प्रूफ ESC है। तो अब भाइयों, इसका वायर हम लगा लेते हैं इस रिसीवर के साथ में। और भाइयों, आपको इसमें भी ध्यान रखना है, जो भाइयों इसमें ये दिया हुआ है वाइट कलर का वायर। तो भाइयों, ये है इसका सिग्नल वायर, और इसको भी हमें रखना है अंदर की साइड में। तो भाइयों, हमारे इसके ESC का और भाइयों सर्वो मोटर का कनेक्शन हो चुका है रिसीवर के साथ। और अब भाइयों, हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस अपने 12 वोल्टेज की मोटर को, जो कि भाइयों ट्रैक्टर में लगी हुई है। तो भाइयों, इसमें ये दिए हुए हैं भाइयों 2 वायर। तो भाइयों, इसमें ये वाले वायर हैं भाइयों, ये लगेंगे मोटर में। और भाइयों, इधर ये रेड और ब्लैक वायर दिया हुआ है, और ये वायर लगेगा भाइयों इसमें अपने बैटरी में। तो भाइयों, सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं इसके मोटर के वायर का। तो भाइयों, मोटर का वायर आप कोई सा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट भाइयों, आपको इसमें बैटरी लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव वायर पॉजिटिव में लगेगा और नेगेटिव वायर नेगेटिव में लगेगा। तो भाइयों, मोटर का कनेक्शन हो चुका है ESC के साथ। और अब भाइयों, कनेक्शन कर लेते हैं अपनी 12 वोल्टेज की बैटरी का। तो भाइयों, मैं यूज कर रहा हूँ ड्रिल मशीन वाली लिथियम की 12 वोल्टेज की बैटरी। तो भाइयों, अब आपको ध्यान रखना है कि जो कि पॉजिटिव वायर है, तो भाइयों ये लगेगा पॉजिटिव में, और भाइयों नेगेटिव वायर लगेगा नेगेटिव में। तो भाइयों, अपना कनेक्शन हो चुका है फुल। तो आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो भाइयों, जो कि सर्वो मोटर की भाइयों वायर है, तो भाइयों उसको लगाना है हमें रिसीवर के साथ। और इसमें भाइयों आपको ध्यान रखना है, जो कि येलो वायर है ये सिग्नल का वायर, और इसे आपको रखना है अंदर की साइड में। और उसके बाद भाइयों, रिसीवर को करंट देने के लिए हमने लगा दिया ESC का वायर, जो कि भाइयों मैंने लगाया सेकंड चैनल में। और इसमें जो वाइड वायर है, तो भाइयों इसको भी रखना है अंदर की साइड, क्योंकि ये है भाइयों सिग्नल का वायर।
और उसके बाद भाइयों हमने लगा दिए ESC में अपने इस ट्रैक्टर की मोटर का कनेक्शन, जो कि भाइयों 12 वोल्टेज की गियर मोटर हमने जो कि यूज़ की है ड्रिल मशीन वाली। तो भाइयों उसका भी कनेक्शन हमने ESC के साथ कर दिया है। और भाइयों उसके बाद ESC के साथ हमने लगा दी है 12 वोल्टेज की लिथियम बैटरी। और भाइयों आपको ध्यान रखना है कि इसका भाइयों कनेक्शन आपको सही से करना है, जो कि भाइयों पॉजिटिव वायर है तो पॉजिटिव में लगेगा और नेगेटिव वायर नेगेटिव में लगेगा। और भाइयों इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जिधर चाहो उधर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो भाइयों मैं ESC को ऑन करता हूँ। तो भाइयों हमारी ESC ऑन हो चुकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट जल चुकी है। और जब तक भाइयों हम इसे अपने ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक भाइयों ये ऐसे ही ब्लिंक करती रहेगी। तो भाइयों अब इसे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो भाइयों ये ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी ब्लिंक लाइट हट चुकी है। तो भाई आप देख सकते हो कि ये अपना रिमोट ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसे चला के दिखा देता हूँ। तो भाई वो ट्रैक्टर के साथ अपना रिमोट कनेक्ट हो चुका है और अब मैं आपको ट्रैक्टर को ड्राइव करके दिखाता हूँ कि अपना ट्रैक्टर अच्छे से वर्क करता है इस ट्रांसमीटर को लगाने के बाद या नहीं करता है। तो भाई ये रिमोट हो गया ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट, तो आप देख सकते हो। तो भाइयों अपना ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो चुका है ट्रैक्टर के साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही कनेक्शन में और हमारा ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। और भाइयों अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी तो भाइयों आप मुझे यहाँ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या भाइयों आप कमेंट कर देना और भाइयों आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा मैं। तो भाइयों आप इस वीडियो को अपने मॉडल मेकर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।